जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। और आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल साथियों। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के इस क्लास में, लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं मैं। दोस्तों याद रखिएगा, हाँ थोड़ा सा आज मैं लेट हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी दोस्तों, है ना। टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल इश्यूज की वजह से कोई क्लास अगर थोड़ी सी लेट हो जाती है तो ये समझ लीजिएगा कि हमारे यानी सभी की स्क्रीन पर वो क्लास नहीं चल रही है। जब चलेगी तो वो सारे लोगों की क्लास एक साथ चलेगी। राइट, क्लियर है? नमस्ते जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक बार फिर से हम चलेंगे आज की इस वीडियो में, लर्निंग थ्योरीज की तरफ बढ़ेंगे। और लर्निंग थ्योरीज में पहला वीडियो लेकर आया हूं जिसमें प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक की बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर की बात करेंगे। और जब हम स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स की बात करते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया की बात करते हैं, संबंधवाद संयोजनवाद की बात करते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल्ड पढ़ना पड़ता है। बड़ा अच्छा लगेगा आपको, आपको किताबी ज्ञान से जोड़ेंगे। जैसे आप कॉपी में आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते हो ना, कभी बनाया है? कितने लोगों ने बनाया हैंड रिटन नोट्स? एक बार बताओ सभी को। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। कितने लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर? विनीता है, अच्छा, मैंटू है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिषेक है, खुशबू है, क्या बात है, तभी बहुत सारी खुशबू आ रही, ठीक है। विद्यावंती, कंचन, दीपिका, कीर्ति कौशिक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, सपना कहाँ गए यार? मेल कैंडिडेट भी एक भी दिखने चाहिए। हाँ जी, नीलेश ठीक है, आरती ठीक है, अंचल ओके, अंजू ओके, रोजी। चलो नमस्ते जी, नमस्ते। आज स्टार्ट करते हैं। सभी का नाम पॉसिबल नहीं है, क्षमा प्रार्थी। आइए स्टार्ट करूंगा आज के कॉन्सेप्ट में। और आज के कॉन्सेप्ट में अपन ट्रायल एंड एरर थ्योरी को पढ़ेंगे, डिटेल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि अगर कोई क्लास, किसी भी अध्यापक की क्लास मिस हो गई ना, परेशान नहीं होना, है ना। जब भी आपको लगेगा कि कंटेंट कम हो रहा है ना, संडे में एकदम धुआं भर देंगे मैराथन का। लेकिन अभी ना, जब भी कोई ग्लिच आता है, अभी ना टेक्निकल एरर आ रहे हैं एप्लीकेशन में, कुछ अपडेशन है, तो परेशान नहीं होना। या कोई 10 मिनट हमारी क्लास लेट हो रही होगी तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रणनीति होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं। देखो, जब हम बात करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, तो सबसे पहले देखो, हमने अभी इसके पहले वाली वीडियो में अधिगम पढ़ाया था। तो अधिगम जब मैंने पढ़ाया था तो आपको समझना क्या है कि जब हम अधिगम पढ़ा रहे थे तो अधिगम में पहला सिद्धांत है क्या? अधिगम में जो पहला सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये क्या है? ये पहला सिद्धांत है। अधिगम का जो पहला सिद्धांत है, ये दोस्तों आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। क्या है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। तो अधिगम का जो पहला सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। और इस थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आपको डिटेल्ड पढ़ाएंगे चित्र के साथ, ठीक। चलो, अब देखो, अगर मैं बात करता हूं यहां पर ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रश्न पहला ये बनेगा कि भाई ये बताओ, क्या बताओ? ये आपको बताना है कि जो आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, क्या है? ट्रायल एंड एरर, इसका मतलब क्या होता है भाई? ट्राई किया और गलतियां हुई, प्रयास किया और गलतियां हुई, यानी प्रयास और त्रुटि को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो अगर कल को एग्जाम में कहीं भी पूछ लिया जाए कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, तो मिस्टर थॉर्नडाइक ने दी है। मिस्टर थॉर्नडाइक ने दी है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखो, हाँ सर जी, संडे की, राकेश कह रहे हैं संडे की छुट्टी रखना। हम सैटरडे में भी, इस सैटरडे में भी बहुत सारी क्लासेस की छुट्टी रखेंगे, जिससे आप जो लोग छूट रहे हैं, छूट रही क्लास है, वैसे सैटरडे में छुट्टी नहीं रहती है, तो सैटरडे में थोड़ा सा हम गैप देंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। आ जाओ, चलो अब हम पॉइंट पर आ जाएं। अब देखो, बातचीत नहीं करना, मेरी क्लास में कभी भी बातचीत नहीं होती है और ऐसा ही आपको आदत डाल लेनी है, क्लियर है? आदत, आप माधुरी कह रही कि सर मेरी वाली क्लास की कल की पीडीएफ नहीं मिली है। मैंने कहा कि मेरी वाली क्लास की कभी पीडीएफ छूटती नहीं है, आप अपनी आंखों से देखो, बड़ा मजा आएगा ना। दूसरी की आंखों से मत देखना। हमारी पीडीएफ पढ़ी है बच्चों? बताओ यहाँ पर पीडीएफ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मेरे को बताओ। चलिए यहां देखो, जब आप ईएल थॉर्नडाइक की बात करोगे तो ये थॉर्नडाइक साहब थे, ये थॉर्नडाइक साहब थे, ये दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो पहले शैक्षिक नियम लेकर आए, पहले शैक्षिक नियम लेकर आए। यानी समझने की कोशिश करो, यानी सबसे पहले अगर पूछा जाए अधिगम के नियम कौन लेकर आया है, वो मिस्टर थॉर्नडाइक लेकर आए हैं। ये थॉर्नडाइक साहब कौन सा सिद्धांत लेकर आए? अभी मैंने बताया कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत लेकर आए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी लेकर आए।
ये कहां से आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं आपके अमेरिका से आते हैं, ठीक है ना। अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं और ये जो है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। स्टार लगा के अगर कुछ लिख रहे हो तो लिख लेना कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो है मिस्टर थॉर्नडाइक है। सब लिखा होगा, चिंता नहीं करना है। दूसरी चीज क्या है कि भाई इनका प्रोफेशन क्या है? ये है पशु मनोवैज्ञानिक, यानी मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट है वो कौन है? वो पशु मनोवैज्ञानिक है, यानी इन्होंने जो स्टडी करी है वो एनिमल पर स्टडी करी है, यानी जो अध्ययन इनका रहा है, जो स्टडी रही है वो इनकी कि कैसे कैसे व्यवहार बदलता है कोई पशु, कैसे कैसे कोई व्यवहार बदलता है पशु। अब कौन सा पशु था? तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मिस्टर थॉर्नडाइक ने, जो अमेरिका से आते हैं, पशु मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और यही यूपीटेट की कहानी शुरू होती है। कॉन्सेप्ट कठिन कठिन बनते हैं और इतना आसान बना देते हैं। देखो तो ये क्या है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। क्यों है? अच्छा क्यों है? माइंड में क्या इसे रटोगे? नहीं, इनको टाइटल मिला है कि ये भाई साहब जो है ना, ये अमेरिका के निवासी, ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अधिगम का नियम दिया, सबसे पहले बिल्ली पर प्रयोग किया, सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किया, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। इन्हें टाइटल मिल गया है ना, तो इन्हें टाइटल मिल गया। क्लियर है? ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, इनकी एक पुस्तक है, तो ये भी नीचे भी आपको ध्यान में रखना है। चलो हाँ, अभी नहीं आई है अरुणा, जल्दी आएगी, मैं बता दूंगा आपको। चलो ठीक है, रविंद्र जो हो रही है अभी, हाँ बिल्कुल नहीं हुई है रविंद्र जी, है ना। सुनीता नहीं हुई है, हाँ। चलो यहां पर आप बात करेंगे, फैक्ट पर चले चले फैक्ट पर, बिल्कुल बढ़िया बात, आ जाओ। अब देखो यहां पर आते हैं पॉइंट्स। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, इन सिद्धांत के कई नाम हैं। कल को अगर ये पूछा जाए कि भाई देखो, अगर पूछा जाए कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? मिस्टर थॉर्नडाइक ने। अगर पूछा जाए उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो मिस्टर थॉर्नडाइक ने। अगर पूछा जाए संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? मिस्टर थॉर्नडाइक ने। अगर पूछा जाए अधिगम का बॉन्ड थ्योरी किसने दिया है? तो लर्निंग बॉन्ड थ्योरी मिस्टर थॉर्नडाइक ने। और संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो मिस्टर थॉर्नडाइक ने। ये जितने भी एरो हमने बनाए हुए हैं, इन सभी का जो नाम होगा, इन सभी का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो सभी का जो एक ही आंसर होगा, यानी इन सभी का जो आंसर खत्म होगा वो एक ही जगह पर, मिस्टर थॉर्नडाइक। यानी ये सारे सिद्धांत किसने दिए हैं? ये सारे सिद्धांत दोस्तों देने वाला कोई एक व्यक्ति है, वो है थॉर्नडाइक। वो केवल एक व्यक्ति है, थॉर्नडाइक है। चलो हाँ जी, क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया। जितने भी यहां पर बात करने वाले हैं, एक को भी हम ना स्वतंत्रता, सारी स्वतंत्रता छीन जाएगी। ये आरू से लेके जितनी पूजा से लेके जितने भी है ना, सारी स्वतंत्रता छीन लेंगे हम आपकी। कहोगे कि अरे सर इतना नाराज होने की क्या आवश्यकता है? यही करते हो ना, तभी इशूज होते हैं। अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछ दूंगा तो फिर नहीं आएगा एग्जाम में, और एग्जाम जब यहां पूछेंगे नहीं आएगा तो एग्जाम का प्रेशर कौन झेलेगा? मैं थोड़ी ना परीक्षा में दूंगा जाके, परीक्षा पेन पकड़ के कभी नहीं दूंगा जाके। बहुत सारे लोग हमसे यहां पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं आपकी वजह से, आपकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। यार थोड़ी सी, यार थोड़ा सा कर लो, यार थोड़ा सा क्या कर लो, तुम्हें समझ आता होगा। आ जाओ यहां पर, आ जाओ। जितने भी लोग हैं थोड़ा समझ लो कि आपके पास समय नहीं है, उम्र निकल गई, अब फिर कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हाथ से ऐसे छीना लिया जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा। आ जाओ यहां पर। देखो द एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या है, समझने वाली बात है। पहले तो समझ लो ये कि भाई देखो, एक ही आंसर होगा सबका। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया कल को आ जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आते हैं। जब थ्योरी से कॉन्सेप्ट आता है तो डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। ये वाला आए तो भी आंसर, ये वाला आए तो भी आंसर, ये वाला आए तो भी आंसर। और अगर कल को ये कह दे कि यसार थ्योरी किसने दिया है, यसार थ्योरी किसने दिया है, तो ये भी, अब ये बोले यसार थ्योरी क्या है, इसको भी बताऊंगा, तो भी दोस्तों किसने दिया है? इन्होंने ही दिया है। ठीक है, बात क्लियर है? ये बात हाँ देखिए लिखा भी है। आइए हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अब बात यहां पर आती है कि इस पूरे सिद्धांत में क्या है, इस पूरे सिद्धांत में जब बात आती है तो क्या इनका एक्सपेरिमेंट किधर था, इनका एक्सपेरिमेंट किस पर था? तो एक चित्र मैं दिखाता हूं आपको। एक चित्र यह है कि एक बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और उस पिंजड़े को ऐसे बनाया, ऐसे डेकोरेट किया कि उसमें एक लीवर अंदर लगा दिया, और लीवर अंदर लगाने के बाद एक खिड़की जो है लगा दी, और खिड़की लगा दी ऐसी कि अगर कोई लीवर पर पैर रखेगा तो ये दरवाजा जो है सट से खुल जाएगा, दरवाजा सट से खुल जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब यह है कि एक्सपेरिमेंट किस पर था? तो मिस्टर थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट किस पर था? बिल्ली पर था, कैट पर था। तो अगर पहला क्वेश्चन मैं पूछूं कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने बिल्ली का प्रयोग किया। इतना तो आता है ना, इतना तो समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आओ यहां पर देखो, इन्होंने जो प्रयोग किया इसमें क्या था। इन्होंने एक प्लेट में, जैसे एक यहां पर मैं प्लेट बनाता हूं, और इस प्लेट में क्या रख दिया? इस प्लेट में ना मछली रख दी, मरी हुई मछली को रख दिया। अब ये बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, चूंकि ये बिल्ली जो है वो भूखी बिल्ली है। अब भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद करने के बाद अब इस मछली जो इसका प्रिय भोजन है, तो भैया ये बताओ, इस बिल्ली जब किसी को भूख लगी होती है तो यार ये बताओ कितनी लालसा होती है, वो लालायित हो जाता है कि कैसे ही खाना यार मिल जाए, कैसे ही खाना मिल जाए, है ना? होता है ना? तो मैं आपसे ये कहता हूं कि यार अब इसको दिख रहा है कि यहां पर, लेकिन एक्चुअल में ये बंद है। तो बात यहां पर है कि यहां इनका जो प्रयोग है वो किस पर प्रयोग हुआ? भूखी बिल्ली पर हुआ। यहां मृत मछली जो खाने के रूप में रखी गई है ना? अब ये जो पहली बॉक्स है, जो पजल बॉक्स है, ये पूरे पिंजड़े को पजल बॉक्स कहा गया। जो लीवर है वो दोस्तों, ये लीवर अंदर लगा हुआ है, ठीक है ना? अब आते हैं इस सिद्धांत को समझाते हैं। सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति है तो वो अनुक्रिया कब करेगा, क्रियाएं कब करेगा, जब उसे आवश्यकता होगी। ऐसे ही बिल्ली की बात करें तो बिल्ली अनुक्रिया करता है। तो जब अनुक्रिया करता की हम बात करेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो एस आर है, एस आर बोले क्या, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब यहां पर क्रिया यानी करने वाला, रेस्पॉन्स कहते हैं क्रिया करने वाले को। और स्टिमुलस की बात करेंगे, जो स्टिमुलस है, क्या है, स्टिमुलस है दोस्तों, वो हमारा क्या है, क्या बताइए, भोजन है, चालक है, उद्दीपक है। उद्दीपक क्या, भूख है। तो मैं सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट रखना चाहता हूं आपके सामने, यदि हमें भूख लगेगी तो हम दौड़ेंगे किचन की तरफ। ऐसे ही जब बिल्ली को दिख रहा है खाना तो वो अपने प्रयास लगाएगी, एफर्ट डालेगी और देखती है कि कैसे ये दरवाजा खुलेगा। कई बार उछल कूद करने के बाद बिल्ली को पता चलता, अचानक इसका पैर लीवर पर जाता है। जैसे ही लीवर पर पड़ता है वैसे ही सटाक से दरवाजा खुलता है और ये बाहर आती है और खाना खाती है। इसका मतलब यह है कि शर्त यह है कि बिल्ली का भूखा होना जरूरी है। यदि भूख ही नहीं होगी तो इन मछलियों का होना कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ये बात दिमाग में बैठा लो, क्लियर है। तो बात अभी आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। जैसे प्रयोग कैसे हुआ कि बिल्ली पिंजरे में बंद है, बिल्ली पिंजरे में बेचैन है ना, उछल कूद करती है, अनेक क्रियाएं करती है। अनेक क्रियाओं के करने के बाद अचानक पैर दरवाजे के यानी अंदर जो लीवर लगा है उस पर पड़ता है और अचानक क्या है, दरवाजा खुलता है और जो उसका लक्ष्य होता है वो उसे मिल जाता है, क्योंकि उसे भोजन ही चाहिए था, उसे भोजन ही चाहिए था। मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस दोस्तों यहां पर फिश है। तो यहां समझने वाली बात, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्टिमुलस, यस का मतलब हो गया उद्दीपक, तो उद्दीपक है ना, और आर का मतलब हो गया रेस्पॉन्स, यानी जिसको आप अनुक्रिया, अनुक्रिया कहा गया, ठीक है ना, कल को भूलना नहीं। स्टिमुलस, यस का मतलब स्टिमुलस जिसको उद्दीपक कहते हैं, रेस्पॉन्स का मतलब हो गया अनुक्रिया करता जिसको एक्टिविटी कहते हैं। तो जब स्टिमुलस, खाने को देखा बिल्ली ने और बिल्ली ने एक्टिविटी करी, उछल कूद करी, तभी तो दरवाजा खुला। और जब दरवाजा खुला तो उसे क्या मिला, उसे मिला दोस्तों खाना। और दोस्तों जब उसे खाना मिल गया तो क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, बताओ 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 क्या हुआ। उसे ये कंफर्म हो गया कि लीवर को दबाएंगे, लीवर को दबाएंगे तो खाना मिलेगा। क्या अब की बार, क्या अगली बार से वो अनेक क्रियाएं करेगी? नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी ना जी ना, गलत बात, नहीं करेगी। रीजन ये है कि अब उसे ये पता चल गया है कि भाई स्टिमुलस खाना कैसे मिलेगा, एक्टिविटी करने से मिलेगा। एक्टिविटी उसे पता हो गई कि सटाक से मारो इस पे और दरवाजा फटाक से खुल जाने वाला है। और जब दरवाजा खुलेगा तो ये बताओ, मुझे पता है, जब मुझे पता है ऐसी चीज कि ऐसे मिलना है, तो ये बताओ 1 किलोमीटर रास्ता है तो 6 किलोमीटर क्यों घूम के जाना, 1 किलोमीटर ही तो जाएंगे, सीधे सीधे 1 किलोमीटर जाएंगे। तो स्टिमुलस यानी फिश जो है, वो फिश यानी प्राप्त करने के लिए मुझे एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और करने से पता चल जाता है कि लर्निंग यानी हम सीख गए, वही तो है सीखने का पहला नियम, सीखने का पहला नियम। समझ आ गया, अब उसे ज्ञान हो गया है। बोलो समझ आ गया, बिल्कुल बात। अब देखो यहां से क्वेश्चन कहां से बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेंगे, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन यहां से बनेंगे दिमाग में। एसआर वाला वहां से बनेगा, केवल एसआर थ्योरी बनेगा वहां पे, क्लियर है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ ठीक है। हाँ सोनी यादव, बिल्कुल है, पढ़ाई में मजा आता है, मैं तो मजा देकर पढ़ाता हूं। तुम्हें नहीं आता मजा, हम तो कहते हैं क्लास में मजा लेकर पढ़ो। मजा लेकर का मतलब है इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्या कब्रिस्तान खुदवा दूं क्या यहाँ पर। पढ़ो मजा लेकर, मजे का मतलब है बातचीत नहीं, मजा, इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं। टीचर होना तो चाहिए इंटरेस्ट दिलाने वाला। आ जाओ देखते हैं सीखने के नियम, लॉज ऑफ लर्निंग। तो थॉर्नडाइक ने अगर पूछे, मेरे 2 सवाल आपसे जो रट लेने हैं तुमसे, तुम्हें रट ही लेने हैं। देखो पहला यह है कि थॉर्नडाइक लॉज में 2 ही नियम आते हैं। एक आता है मुख्य नियम, अभी इन पर मत जाओ। एक आता है मुख्य नियम, दूसरा आता है गौड़ नियम। मुख्य नियम क्या होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण हो। गौड़ नियम क्या, गौड़ का मतलब क्या होता है, जो जरूरी है तो पर इतना जरूरी नहीं है, ठीक। दूसरी चीज जो है, हाँ बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, कीर्ति वर्मा नहीं हो पाएगा, यहां पर आ जाओ। दूसरी चीज क्या है कि भाई मुख्य नियम में क्या है और गौड़ नियम में क्या है। मुख्य नियम की जब हम बात करें तो मुख्य नियम में थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि हमारे कुल 3 नियम आते हैं, और गौड़ नियम जो है हमारे कितने हैं, 5 है। इन्हें याद करना पड़ेगा और बहुत आसानी से समझा देंगे, यकीन मानिए। मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज जो है ना, वो क्रूशियल फॉर एग्जाम है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो थॉर्नडाइक के, मेरे साथ जवाब दीजिएगा, थॉर्नडाइक के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कौन कौन से हैं, पहला मुख्य नियम है, दूसरा गौड़ नियम है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं, तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि मुख्य नियम में थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, आंसर होगा 3। चौथा क्वेश्चन आपसे है कि थॉर्नडाइक ने गौड़ नियम दिए हैं तो कितने दिए हैं, तो आंसर 5। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मुख्य नियम अगर 3 है तो वो कौन से हैं। एक तत्परता का नियम है, एक अभ्यास का नियम है, एक है प्रभाव का नियम। इन तीनों नियम को कतई रट लेना है, रट लेना है। रटने का मतलब है कि तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं समझा दूंगा बड़े ही आसान भाषा में, आसान भाषा में। फिर से बताओ, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने दिए, 3 दिए हैं। थॉर्नडाइक ने गौड़ नियम कितने दिए, 5 दिए हैं, ठीक है। यह बात आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्लियर है। 3 और 5, 3 और 5 क्यों है। अब इनके नाम नहीं जानोगे तो कल को एग्जाम में कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा गौड़ नियम नहीं है, कौन सा मुख्य नियम नहीं है। अच्छा, नहीं है के लिए बताने के लिए आपके पास होना चाहिए उसका पूरा काला चिट्ठा, है ना, जिसको कच्चा चिट्ठा कहते हैं। चलो, तो अगर मुख्य नियम की बात, पहले हम इसको पढ़ेंगे,
तीन नियम अगर हैं दोस्तों, वो कौन से हैं? वो है, पहला नियम है इसका तत्परता। मैं यहीं पर लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या है? कंफ्यूजन ना हो। पहला नियम जो है ये है आपका तत्परता का नियम, ठीक है ना। दूसरा नियम जो है ये है आपका अभ्यास का नियम। तीसरा नियम जो है ये है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ठीक है प्यारे। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, इंग्लिश में लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ, आप लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करोगे, आप लॉ ऑफ जो है एक्सरसाइज की, कहां गया भाई, लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करोगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करोगे, और प्रभाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट। तीन नियम है, याद हो जाएंगे। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, रट लो, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। जो लोग बाद में देखने आ रहे हैं ना, जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, सीरियस हो जाओ, धीरे से सीरियस हो जाओ। उम्र आपकी कितनी भी हो मायने नहीं रखता, एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो सब कुछ मायने रखता है। घर वाले ताने भी देंगे, बाहर तो तुम ताने झेल ही रहे हो। आ जाओ यहां पर, आ जाओ। तो पहला नियम आप देखो यहां पर, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस। अच्छा मुझे बताओ, केवल इस पर मत जाना। अगर तुम कोई चीज सीखना चाहते हो या चाहती हो, अगर सीखना चाहते हो या चाहती हो, तो मुझे यह बताओ, अगर तुम तत्पर ही नहीं हो किसी भी चीज के लिए, तो क्या सीख पाओगे या सीख पाओगी? नेवर इन लाइफ, नहीं। अगर कोई व्यक्ति तत्पर नहीं है, देखो, इफ अ पर्सन इज रेडी, रेडी नहीं है यानी रेडी अगर है तो क्या है? दे लर्न क्विकली, यानी हम सीख जाएंगे। अगर हम तत्पर हैं तो हम सीख जाएंगे। रेडी रहने से, अगर हम तत्पर हैं तो हमें उस काम में आनंद आएगा। भाई अगर हमें मजा नहीं आया, मतलब क्या? देखो यहां पर भी मजा, जो कह रही थी मजा, मजे मजे के लिए कौन पढ़ता है? मजा ही तो है सब कुछ, दुनिया में मजा ही है ना। ढोलक मजीरे लेके हम नहीं पढ़ाते, वो वाला मजा नहीं। पर यहां से तुम्हें हटने नहीं देंगे, इतना हम बांध के रखते हैं। दूसरा क्या है? अगर तुम मान लीजिएगा कि किसी भी कार्य में बहुत तत्पर हो, तो तुम्हें उस कार्य को करने में मजा आएगा, आनंद आएगा। लेकिन अगर तुम नॉट रेडी, किसी के कहा कि नहीं डॉक्टर बनना, मैं मास्टर बनना चाहता था और मुझसे घर वालों ने कहा कि डॉक्टर बनो, तो क्या मजा आएगा तुम्हें काम करने में? ना जी ना। यानी किसी के फोर्स से अगर तुम रेडी ही नहीं हो, कोई फोर्स कर रहा है, तो फिर आप क्रोधित होगे, खींच आएगी। कोई सवाल आप एक सवाल से लगाते हो, 10 सवाल तक लगता जाता है, मजा आ रहा, 11वां लगा लिया, 12वां लगा दिया, 13वें सवाल ने आपने क्या किया? लगाया, और 10 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, क्रोध आ जाएगा, खींच आएगी, किताब बंद करके रख दोगे। तो जब तत्पर होते हो तो आनंद आता है, जब फोर्सफुली आप तत्पर किए जाते हो, नॉट रेडी, रेडी आनंद, नॉट रेडी तो बोले क्या? तो क्रोध आएगा। बात सही है ना? समझ गए? तो क्या है यहां पर? रुचि बहुत जरूरी है, यानी रुचि का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो यहां आप मेरे साथ लिख लीजिएगा, मेरे साथ क्या है लिख लीजिएगा, किसी कार्य को करने के लिए यदि प्राणी तत्पर है तो वह आसानी से सीख जाएगा। जगह थोड़ी कम है, सीख जाएगा। तो क्या है? वो आसानी से सीख जाएगा। अगर कोई भी प्राणी तत्पर है तो वो सीख जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ, चलो चलो भाई, बहुत सुंदर, ठीक है, ओके। दूसरा नियम क्या है? अभ्यास का नियम। नाम से बता दो, तत्परता भी नाम से पता चल गया, अभ्यास भी नाम से पता चल जाएगा। अभ्यास क्या होता है बताइए भाई? अगर प्रैक्टिस क्या कहता है? बार बार करने से सीखना पक्का। जितना कहते हैं ना बड़े लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, होता है ना। तो जितना अभ्यास करोगे ज्ञान उतना स्थायी होगा, जितना ज्यादा फोकस रहोगे उस चीज पर उतनी ज्यादा वो पक्की हो जाएगी। और अगर मान लो तुमने छोड़ दिया उस चीज को, बार बार करने से, रिपीटेशन, बार बार रिपीट करने से तो वो सीखना पक्का हो जाता है। और छोड़ देने से, लैक ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज, हमने कहा बॉन्ड, बॉन्ड कैसा होता है? वीक हो जाता है, भूल जाना। अब आप देखिए, ये बात पढ़ाई में, ये बात कैरियर में, ये बात नौकरी में, ये बात रिलेशन में, हर जगह लागू होती है। बार बार लोगों से परमानेंटली अटैच्ड हैं आप, है ना, तो रिलेशन का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप परमानेंट अटैच्ड नहीं है, रिलेशन का बॉन्ड वीक हो जाएगा। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। रिलेशन में भी है, नौकरी में भी है, व्यापार में भी है, आपका पढ़ाई में भी है, व्यवसाय जो भी है आपका, ये हर जगह है। तो जितना एक्सरसाइज, मोर एक्सरसाइज, तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और अगर हम इसको छोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बॉन्ड हो जाएगा, मजबूत नहीं होगा, भूल जाएंगे। तो क्या है? ठीक है ना। तो इसमें आपको, इसमें दो चीजें आती हैं, उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। ये आपको नहीं पढ़ने हैं, है ना, ये आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, पर मैंने इसमें नोट्स में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है। तीसरा है इसका प्रभाव का नियम। क्या था? तीसरा इसका है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। बड़ा अच्छा है। प्रभाव का नियम क्या है? देखो, प्रभाव का नियम थोड़ा सा समझना कठिन होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, किताब में कभी नहीं समझ सकते हो, किताब में कभी नहीं समझ सकते हो। ठीक है, हाँ।
अच्छा प्रिंसी सिंह, मैं उसको चेक करवा लूंगा। अगर हमारी पीडीएफ रिपीट हो गई होगी तो उसको सही करा दिया जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होना, हमारी पीडीएफ सही हो जाएगी, ठीक है ना। आ जाओ, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करेंगे, संतोष असंतोष का नियम। देखो संतोष असंतोष की बात करेंगे तो उसमें क्या है, जैसे तुम कोई काम करते हो और तुम्हें आनंद आता है तो तुम उसे बार बार करोगे। बोले सर बिल्कुल, जिस कार्य में मुझे संतोष मिलता है उस कार्य में मैं बराबर करूंगी या करूंगा। लेकिन अगर मुझे किसी कार्य को करने से दंड मिल जाए तो मैं करूंगा नहीं। मान लीजिएगा कि जैसे मैं पहली बार मैंने किसी भी तार को, भाई तार है, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, उसमें मैं काम कर रहा था और मुझे पता नहीं था, अचानक मेरा हाथ गया और मेरे को करंट लग गया। तो मेरा मेरा पहला ही अनुभव खराब हो गया और मेरे को करंट लग गया, क्या मैं उसको दोबारा करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि उससे मुझे नुकसान हुआ है, मुझे दंड मिला है। हमने ये कार्य किया, हमारे पिता ने मुझे पीट दिया, तो मैं वो कार्य दोबारा नहीं करूंगा। हमने ये कार्य किया, मुझे मेरे पिताजी ने मुझे प्रशंसित करा, मेरी जो है प्रशंसा करी लोगों के बीच में, तो मैं कार्य उसको जरूर करूंगा, उन्हीं के कदमों पर चलूंगा। बात को समझ गए? अब मेरी बात को समझ लो, यहां आ जाओ यार, बात कर रहे हैं यहां पर पीडीएफ पीडीएफ लगा के बैठो यार। मैं आपसे कहता हूं प्यारे साथी, प्यारे शिक्षक, प्यारे जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितनी भी गृहणियां हैं, वो जरा ध्यान दो। कोई चीज अगर कर रहे हैं, किसी भी चीज पर अगर हमें कोई भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कोई एक्शन कर रहे हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो हम इसे रिपीट करते हैं, वी रिपीट इट। लेकिन अगर हम एक्शन करने से हमें भाई क्या है, हमें दंड मिल जाए, क्या है, हमें दंड मिल जाए, और दंड अगर मिल जाता है, पनिशमेंट मिल जाता है, तो हम इसे अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। तो ये तीनों नियम हमने सीख लिए, तीनों नियम हमने सीख लिए। तत्परता, किसी कार्य के लिए तत्पर होना जरूरी है। अभ्यास, जितना अभ्यास उतनी चीजें मजबूत और प्रभाव में। अगर हम किसी भी चीज को करेंगे, संतोष मिलेगा तो रिपीट करेंगे, अगर नहीं, अगर दंड मिलेगा तो छोड़ देंगे। बात इतनी सी है, समझ गए ना? बोलो क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो मुझे बता दो। क्या आवाज धीमी आ रही है? मुझे बताओ एक बार, क्या आवाज धीमी आ रही है? ठीक है नीलम, ओके चलो। आवाज समस्या है क्या? क्या आवाज धीमी आ रही है? आवाज में कोई इश्यूज है? क्लियर है? तो फिर क्यों बोला कि आवाज धीमी आ रही है? अब हमारे जरा 5 नियम ये भी हैं, इनको भी समझ लो। 5 नियम ये भी हैं। 5 नियम में पहला नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट एटीट्यूड। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। चौथा है आत्मीयकरण सादृश्यता, लॉ ऑफ एनालॉजी। और पांचवा है सहचर्य का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है ना? तो मेमोराइज दीस 5 नेम्स, ये 5 फैक्ट क्यों याद रखने हैं? क्यों याद रखने हैं? क्योंकि कल को एग्जाम में कह दे कि निम्नलिखित में कौन सा मुख्य नियम नहीं है, और 2-3 ऑप्शन वो डाल दे और एक ऑप्शन डाल दे बहुप्रतिक्रिया का, तो कम से कम पता तो होगा, तभी तो कर पाओगे। पता तो होगा तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है ना? अब मेरी बात को समझो, बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, ये बहुत आसान होते हैं, एग्जाम में ये ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन इनके नाम याद रखने हैं आपको। पर हम आपको पूरे पढ़ाएंगे, हम आपको कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुप्रतिक्रिया, इंग्लिश ज्यादा देखकर परेशान ना होना, क्योंकि इसमें इंग्लिश थोड़ी सी मैंने ज्यादा रखी हुई है, लेकिन मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। क्योंकि हिंदी में पढ़ाते पढ़ाते फिर इंग्लिश वाला बच्चा जो है वो कहता है कि जैसे कुछ इसका इंग्लिश भी बता दिया जाए, तो हम सब कुछ हिंदी में पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। तो पहला क्या है? बहुप्रतिक्रिया, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। बहुप्रतिक्रिया, ये बताओ, अगर कोई चीज हमने ठान ली है, मान लो हमने पेपर देना है और हमें ये पता चल गया कि हमें इसी पेपर देने से नौकरी लगेगी और ये लग हो जाएगा, इसी पेपर देने से मेरी नौकरी बचेगी, तो तुम क्या करोगे? तुम उसको एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको रिपीट करोगे, है ना? या कोई भी काम है, तुम इससे कहोगे यार ये नहीं तो मर जाना है, तो इसका मतलब है कि हमें मल्टीपल क्रियाएं करनी पड़ती हैं, ट्राइंग मैनी डिफरेंट मेथड्स। किसी भी चीज, किसी समस्या को सुलझाने के लिए हमें कई बार एफर्ट डालने पड़ते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए मुझे कई बार एफर्ट डालने पड़ते हैं। बोलो सही है या नहीं है? बोलो सही है या नहीं है? ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूं कि जैसे कोई पजल है, सॉल्व करने के लिए, तो इसमें टाइम नहीं देंगे तब तक हो जाएगा, तो इसके लिए मल्टीपल रेस्पॉन्स, बहुत सी क्रियाएं करेंगे। मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति दोस्तों क्या है बताओ? लर्निंग डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। कार्य करने की आपकी जो, आप जिस समय जब कार्य कर रहे हैं तो उस समय आपका माइंड कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड से करोगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, निगेटिव एटीट्यूड से करोगे तो वो निगेटिव रिजल्ट देगा। यानी पॉजिटिव माइंडसेट से कोई कार्य करोगे तो वो फास्ट लर्निंग, यानी बहुत तेजी से सीखोगे। मेरी बात को समझ गए? मेरी बात को फिर से समझो। यहां पहला नियम यह है बहु प्रतिक्रिया, यही समझ लो। बहु प्रतिक्रिया में क्या है? किसी क्रिया को करने के लिए बहुत से एफर्ट डालना, जैसे कहा रिलेशन में, रिलेशन को बचाने के लिए बहुत से एफर्ट डालना। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, जिस कार्य को अगर जिस माइंडसेट से करोगे वैसा ही रिजल्ट देगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी अगर सकारात्मक तरीके से करोगे, पॉजिटिव माइंडसेट से करोगे तो रिजल्ट फास्ट मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, और गलत करोगे तो गलत मिलेंगे, है ना? यूनिवर्स का नियम है, यूनिवर्स का नियम है, जैसा किसी के साथ करोगे वैसा भरोगे। हम लोग कहते हैं ना, बहुत से लोगों को नहीं मिलता है तो कहते हैं यार ऐसा नहीं होता है, लेकिन देर से होता है, ठीक है ना? ऐसे ही यहां पर समझ लो। खैर उसकी बात छोड़ो, यहां पर आओ। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल। अच्छा पार्शियल को समझो, पार्ट। देखो हिंदी वाले जो लोग समझ नहीं पाते ना, उनके लिए कभी कभी इंग्लिश रामबाण साबित हो जाती है। कैसे? ये देखो पार्ट लिखा है। अब बताओ आंशिक। जो आंशिक है, आंशिक समझना कठिन है, लेकिन पार्ट को समझना कितना आसान है। पार्ट का मतलब होता है टुकड़ों में, ठीक है ना? टुकड़ों में। अब ये टुकड़ों में क्या है समझिएगा। डिवाइड द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अगर कोई भारी भरकम समस्या है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के जो है सॉल्व करो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सॉल्व करो। थैंक यू मनोज। मैं आपसे कहता हूं कि अगर हमें खाना है पिज्जा,
तो पिज्जा खोला और क्या ऐसे ही खा लिया? नहीं, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दैट इज स्लाइस, ये स्लाइस, ये स्लाइस, ये स्लाइस, ये स्लाइस, है ना? इसको खाने के लिए मुझे ऐसे पार्ट में खाना पड़ेगा। तो ऐसा ही मैं यहां पर एक पॉइंट लेकर आया हूं कि आंशिक क्रिया में पार्शियल एक्टिविटी में डिवाइड द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, बड़ी समस्या को छोटे पार्ट में डिवाइड करो। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। एक बात और बता दें, जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, देखो मैं पहले ही से बताऊं, मेरे को ना बस तुम ना मेरे को ना सपोर्ट करते रहना। यहां पर सपोर्ट करने का मतलब क्या है ना, कि तुम मुझे ये बताते रहना। सपोर्ट केवल कितना चाहिए? तो मुझे ये बताते रहना कि मुझे समझ आ गया है। यकीन मानिए तुम मुझसे सबसे ज्यादा काम करवा सकते हो। यकीन मानिए तुम सबसे ज्यादा मेरे को लूट सकते हो। पर तुम्हें सपोर्ट करना होगा क्या, कि ये चीजें समझ आ गई। पता चले कि तुम लोग समझ नहीं आ रही हैं। कोई 55 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 30 साल का है, और वो एकदम कमेंट भी नहीं कर रहा है। कोई भी या कर रही है ना? मेरी बात को समझो ना। इस चीज को कमेंट करने से हम आपकी जायदाद नहीं निकाल लेंगे, या हम नहीं पता कर लेंगे आप उस गांव में बैठे हुए हैं, आपकी बेइज्जती हो जाएगी ना जी ना। हम भी आपकी समस्याओं से गुजरे होंगे। अब हम भी आपकी समस्याओं से, हो सकता है कि आप इस समस्या से जुड़े हैं, हम कल दूसरी समस्या में फंस जाए ना जी ना। ऐसा मत करना। तो यहां पर क्या है, जो मैंने सवाल ये उठाया है कि कोई किताब भी लोगे ना तो उसमें तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो यकीन मानो कोई चीज नहीं समझ आएगी। कठिन शब्दावली तो बिल्कुल नहीं आ सकती। तो अब आप ये समझ लीजिए प्यारे साथी, अब आप ये समझ लीजिएगा, इसको आसानी से मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। तो मेरे से तुम जितना काम ले लो, उतना काम ले लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ देने को तैयार हूं। बस तुम्हें थोड़ा सा साथ देना है, साथ देना है, मेरे से काम निकलवाना है, बस इतना करना। तो आंशिक हो गया। आत्मीकरण क्या, एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे तुमने पहले ज्ञान कुछ लिया होगा, है ना? पहले कोई ज्ञान लिया होगा, उसको तुमने नए ज्ञान में शामिल कर लिया। तो ये आत्मीकरण है, एसिमिलेशन है, एनालॉजी है। यानी नया ज्ञान जो तुम अभी वर्तमान में हो। मान लो तुम्हें मोटरसाइकिल सीखनी है और तुम साइकिल सीखे थे पहले, कैंची चलाना है ना, कैंची चलाते थे हम लोग गांव में, जब हम बीच अंदर डाल के जो है पैर, तो इसका मतलब हम वहां से कैंची चलाना सीखे थे, है ना? तो आप मेरी बात को समझो। गांव की पगडंडियों पर उसमें क्या था? उसका ज्ञान, उसमें धीरे से हमने साइकिल पर बैठे बॉन्ड बनाया और फिर हमने बैलेंसिंग कर ली। हमने बैलेंसिंग कर ली, बैलेंसिंग आ गया। यही तो मोटरसाइकिल में है, बैलेंस बनाना। गेयरिंग वेयरिंग का ज्ञान तो हो ही जाता है, क्लच का ज्ञान तो हो ही जाता है, एक्सीलरेटर हो ही जाता है। यही मैं कह रहा हूं। तो साइकिल का ज्ञान मैंने वर्तमान में मोटरसाइकिल के ज्ञान में लगा दिया। वही क्या है? आत्मीयकरण है। यूजिंग पास्ट नॉलेज, पूर्व ज्ञान को सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, नए ज्ञान में समाहित करना या नई समस्याओं में लगा देना। क्लियर ना? और अंतिम क्या है? अंतिम यहां पर यह आता है सहचर्य परिवर्तन। यहीं पर बता दूं इसको, सहचर्य परिवर्तन, क्योंकि इधर तो आगे तो फिर ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है, ये तीसरा नियम है, ये चौथा नियम है, और यहीं पर है पांचवा नियम। पांचवा नियम यहां बता दे रहे, सहचर्य परिवर्तन नियम। सहचर्य परिवर्तन नियम, ठीक है ना? इसको यहां पर एक लाइन में बता दे रहे। कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे को बताओ एक बार, कोई समस्या तो नहीं है? बताओ। हाँ जी, चलो, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर हम क्रिया, कोई भी चीज सीख रहे हैं तो उसी की जैसी, मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर, कोई भी चीज अगर हम सीख रहे हैं तो उसी की जैसी चीजों को साथ में लेकर हम सीखते हैं कि ऐसी चीज ये है तो इसी की जैसी जो है कोई ऐसी संभावना देख लेते हैं और उसी के हिसाब से कई प्रॉब्लम को रखते हैं। अगर ये वाली ऐसे सीखी तो ऐसे ऐसे सीखी, साथ में मिलाकर। ठीक है, साथ में मिलाकर। तो ये याद हो गया। अब कक्षा में उपयोगिता क्या है थॉर्नडाइक के नियम की? बेस्ट फॉर स्लो लर्नर्स, यानी मंद बुद्धि बच्चों के लिए जो है कौन सा सिद्धांत जरूरी है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत मार देना। धैर्य और परिश्रम, टीचर्स पेशेंस एंड हार्ड वर्किंग, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। गणित और विज्ञान के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। शुद्ध उच्चारण करना किस सिद्धांत से सीखते हैं? थॉर्नडाइक के सिद्धांत। करके सीखने पर बल देने वाला सिद्धांत थॉर्नडाइक। अच्छा ये बताओ थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है? जल्दी से बताओ, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ ठीक है राकेश। अब मैं आपसे बात करता हूं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम है ट्रायल एंड एरर। यही तो बताया यार, ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या है? प्रयास और त्रुटि, प्रयास त्रुटि सिद्धांत। गंदा लिख रहा हूं ऊपर, है ना? अभी वो ट्रायल एंड एरर में क्या है ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थ्योरी है। अब मैं आपसे, हाँ खत्म है, बस खत्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लास खत्म ही है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में क्या है कि जैसे गलत प्रयास किया, गलती की, प्रयास किया फिर गलती की, एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 50 बार, गलती करो प्रयास करो, गलती करो प्रयास करो। तो इसमें क्या होता है? इसमें यही होता है कि ये मंदबुद्धि बच्चों के लिए सही है, स्लो, जो बहुत धीमे सीखते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है। गलती करोगे सीखोगे, गलती करोगे फिर प्रयास करोगे, फिर डालोगे, फिर गलती करोगे, फिर गलती करोगे, फिर प्रयास करोगे, ऐसे ऑप्शंस। ठीक है ना? धैर्य और परिश्रम, धैर्य रखना पड़ता है, पता नहीं हजारों बार गलतियां हो जाए, फिर परिश्रम भी जरूरी है, परिश्रम करने की भी ताकत होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये सारी चीजें गणित और विज्ञान के लिए उपयोगी है, शुद्ध उच्चारण करके सीखना। ठीक है, अब जरा हम 2 पॉइंट देखते हैं। कोई एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, हमेशा ऐसे क्विक रिवीजन में कि भाई थॉर्नडाइक किस देश के निवासी थे? अमेरिका के थे। बताना कुछ नहीं। सीखने के कितने मुख्य नियम है? 3, और ये कितने नियम है? गौड़ नियम है 5। क्लियर है? बहुत बढ़िया।
तो हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है। एग्जाम ड्रिल एंड समरी, प्रयोग किस जानवर पर किया गया? बिल्ली पर किया गया। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत, इसको अलग से पढ़ लो। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का सिद्धांत भी दिया था, ये बहुकारक सिद्धांत दिया था, ये मिस्टर थॉर्नडाइक ने ही दिया था। जब बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना दोस्तों, तो उसमें हम इसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है दोस्तों कि जैसे एक रिमेंबर पॉइंट और लास्ट हम जो है एग्जाम पॉइंट दे रहे हैं कि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही रिवार्ड, प्रैक्टिस प्लस रिवार्ड बराबर लर्निंग, उतना ही आप बढ़िया तरीके से सीखोगे, उतना ही आप बढ़िया तरीके से सीखोगे। तो बोलो आज का क्लास कैसा लगा आपको? आज जिसने रिलेट में क्लास देखी, बड़ा अच्छे से आप देखना, पीडीएफ भी देखोगे तो मजा आएगा दोस्तों, है ना। मजा 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 मजा, हमारी क्लास में मजा लेके पढ़ो। ओके दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत सुंदर। कैसा रहा आज का क्लास? अगर अच्छा क्लास रहा ना तो मुझे बताओ, बहुत बढ़िया। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना। जो क्लास अगर नहीं होगी ना उसको अगले दिन करा